ऐसी कोई भी भारतीय साहित्य नहीं मिलता है जिसे हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार उसे ये कह सके कि ये इतिहास है। मिलता है, वेद मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, महाकाव्य मिलते हैं, और उनमें जो जिक्र मिलता है एक किसी से छोटे से साम्राज्य का या एक राजा का ही पूरा जीवन चरित्र मिल जाता है, और उससे पूरे भारत के जो हम बात करना चाहेंगे कि बाकी सारे जगहों की सामाजिक संरचना क्या थी, क्या आवश्यकताएं थी, किस प्रकार का व्यापार था, कैसी चीजें थी, तो वो लगभग अनुपस्थित ही रहता उन सब चीजों में। वहाँ पे केवल धार्मिक भावनाएं कुछ ज्यादा ही दिखाई देती। तो फिर भी जो है भारतीय इतिहास को जानने के जो हैं कुछ एक चीजें हैं जिनको मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो यही साहित्यिक साक्ष्य है, या फिर कोई विदेशी आया, इतिहास के किसी भी काल में कोई विदेशी यात्री आया तो उसके जो विवरण है उनमें भी जो हमें इतिहास के साक्ष्य मिल जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जो कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। इसमें पुरातत्ववेत्ताओं को काफी मेहनत करनी होती है कि जो उनको साक्ष्य मिलते हैं उनको समय काल के हिसाब से इंटरप्रिटेट किया जाता है, उससे परिकल्पनाएं भी निकाली जाती हैं और क्या कुछ रहा होगा। और कई बार तो कुछ ऐसे रहस्य मिलते हैं जो कि रहस्य ही रह जाते हैं। जैसे हड़प्पा काल में जो भाषा थी उसको आज तक नहीं पढ़ा जा पाया है क्योंकि वो चित्रात्मक शैली की भाषा थी। वो क्या लिखी है मुहरों में या जो सील बनाई गई हैं, बाकी जो चित्रकारियाँ हैं और जो भाषा कहीं भी मिली है वो किस ढंग से लिखी गई है, उसका क्या अर्थ है विशेष, वो पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन उसका विशेष अर्थ निकाल पाना बड़ा मुश्किल रहा। तो जैसा पहले ही मैंने बताया कि साहित्यिक साक्ष्य में जो भी साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक ग्रंथ और लौकिक साहित्य जो हैं वही मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य जो है भारत में वो वेद जैसे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं वो हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आता है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृत ग्रंथ जो इतने भी हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं। अब ब्राह्मणेतर साहित्य जो हैं ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य हैं और उनसे संबंधित रचनाएं हैं जहां पे भी जो आपको इतिहास काल के कुछ एक विशेष जानकारी मिल जाती है। चलिए ब्राह्मण ग्रंथों से ही चालू करते हैं। वेद, तो वेद जो है भारत के सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका संकलन करता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। और प्राचीन काल से अभी तक जो वेदों की जो जानकारी है वो 4 वेद जो है मुख्य वेद मिले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इसमें जो ऋग्वेद है सबसे पुराना है और यह भारतीय आर्यों का ही नहीं समस्त आर्य जात की प्राचीनतम रचना है। और कहा जाता है कि इसकी रचना जो है आर्यों ने पंजाब प्रांत में की थी। अब पंजाब प्रांत तो यूं है कि भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो ये आप समझिए जब यूनाइटेड भारत रहा होगा तो उसके क्षेत्र विशेष की बात है ये। ऋग्वेद की रचना काल जो है मुख्यतः मानी जाती है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है और ऋग्वेद का न्यूनतम है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल जो है सबसे ज्यादा प्राचीन है और वहीं पर पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद के जो है 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। यहीं पे जो है आपको सोमरस बनाने की प्रक्रिया और उसके हानि लाभ के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी। ऋग्वेद की शाखाएं भी हैं जो शाकल, अश्वलायन, मंडूक्य, संखायन तथा वास्कल नाम से हैं। वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में एक चीज और मिलती है, गायत्री मंत्र जो सावित्री के लिए गाया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का मूल है। सामवेद में जो है यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, इसमें से 78 नई हैं, बाकी सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। ऋग्वेद की भांति जो है सामवेद में भी इसके मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, राणायनीय और कौथुम। अब सामवेद में सूर्य की स्तुति के मंत्र जो हैं
बहुतायत में है। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है और चारों वेदों में ये एकमात्र ऐसा वेद है जहाँ पे आपको पद्य और गद्य दोनों ही मिलेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबके जो शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसी तरह यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। और यजुर्वेद के जो है दो भाग हैं। प्रथम भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है और दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यान्दिन तथा कांडो है और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं थी वो आपको पहले बताया, जैसे तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं थी उसके रचयिता वज्रसेनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसीलिए इसे वाजसेनेयी भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्र ही मंत्र मिलते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद जो है यहाँ पे सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलेगा। इसमें कुल 20 मंडल हैं, 220 मंडल, 731 ऋचाएं और 5987 मंत्र हैं। इसी अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद का जो है मुख्य अर्थ है समीप बैठना। इसे जो है आत्मा, परमात्मा, संसार और परलोक इन सबके दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। और उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद कुल 108 हैं। मुख्य उपनिषद जो हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी तथा मैत्रायणी। भारत के राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते यह जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं आरण्यक क्या होते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का संकलन मिल जाता है। और प्रमुख आरण्यक जो हैं ऐत्रेय, संख्यान, तैत्तिरीय, जैमिनीय, छंदोग्य ये सब हैं। अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी और ये वेदों के शुद्ध उच्चारण यज्ञ आदि करने में सहायक। अब वेदांग जो हैं वो क्या है? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। छंद वेदों के पैर हैं, कल्प वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष वेदों की आंख है, निरुक्त वेदों के कान हैं, शिक्षा वेदों के नाक है और व्याकरण वेदों का मुख है। अब बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराण जो है यह 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं। ये कहा जाता है कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा हैं। रामायण, महाभारत ये 2 महाकाव्य हैं। रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना कही जाती है कि 2री शताब्दी के लगभग जो है संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ऋषि द्वारा की गई थी और आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 24,000 हो गए थे। इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा। अब दूसरा महाकाव्य महाभारत है। इसकी रचना 4ठी शताब्दी के लगभग महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। इसमें आरंभ में वही 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में श्लोक 24,000 हुए, तब इसे भारत कहा जाता था। फिर जब इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसे महाभारत या सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। तो इसको कहीं लिख लीजिएगा। और महाभारत का जो है उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में भी मिलता है। अब सूत्र जो होते हैं ये क्या है भाई? साहित्य की रचना जो है इसकी 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी और कल्प सूत्र है, जैसे कि जिनसे नियमों का और विधियों का प्रतिपादन हो उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के कुछ प्रकार हैं, वो इस प्रकार से हैं, वो मैं बताता हूँ। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियमों के लिए होते हैं। ग्रह सूत्र मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित होते हैं। धर्म सूत्र सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख करने के लिए होते हैं। सोलु सूत्र
बलिवेदी और यज्ञवेदी का उल्लेख लिए हुए होते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों में एक षड दर्शन जो है, उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में बांट दिया था। इसी को षड दर्शन कहा जाता है। इसमें मुख्य भाग जो है आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु के जो संबंधित दार्शनिकता है वो चीज आपको मिलती है देखने को। अब स्मृतियां, वेदांगों और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ है। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति जैसे है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। तो मनु स्मृति का जो है 200 ईसा पूर्व तकरीबन, याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी, नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी में, पराशर स्मृति 300 से 500 के बीच की है, बृहस्पति स्मृति 300 से 500 के बीच की है, कात्यायन स्मृति 300 से 600 ईस्वी के बीच की है। अब मनु स्मृति के भाष्यकार जो है मेघातिथि, भारुचि, कल्लूक भट्ट तथा गोविंद राय। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के जो भाष्यकार हैं वो अपरार्क, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो है ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख खत्म होता है।